नमस्कार सभी विद्यार्थियों का जो भी EMRS PGT हिंदी की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थियों के लिए उनके नए पाठ्यक्रम में जो संकलित है खंड ग से उसमें लेखन कौशल और पत्रकारिता का भी सिलेबस चल रहा है। इसमें पहला पॉइंट पत्रकारिता से संबंधित विषय है। उसके अंदर चौथा पॉइंट है फीचर लेखन। तो आज हम समझते हैं फीचर लेखन किसे कहते हैं। एक मोटा तौर पे जान लीजिए, फीचर लेखन वो होता है जो मनोरंजक पूर्ण ढंग से किसी घटना को या किसी विषय पर उसको साज सज्जा के साथ जो प्रस्तुत करने की शैली होती है उसे ही फीचर लेखन कहते हैं। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। पत्रकारिता से संबंधित विषय फीचर लेखन। फीचर को अंग्रेजी शब्द फीचर का पर्याय माना कहा जाता है। फीचर शब्द को हिंदी में रूपक कहा जाता है। देखिए ये प्रश्न परीक्षा में आ सकता है कि फीचर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो रूपक कहा जाता है। फीचर का अर्थ होता है किसी प्रकरण संबंधी सेक्शनल विषय पर प्रकाशित आलेख, परंतु यह लेख संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित आलेख की तरह एक महत्वपूर्ण लेख नहीं होता। मतलब फीचर लेखन संपादकीय लेख से बिल्कुल भिन्न होता है। अब कुछ परिभाषाएं देख लीजिए। डॉक्टर D.S. मेहता के अनुसार रोचक विषयों की विस्तृत व मनोरम प्रस्तुति ही फीचर होती है। D.S. मेहता कहते हैं रोचक विषयों की विस्तृत व मनोरम प्रस्तुति ही फीचर है। इसका उद्देश्य सूचना देना, मनोरंजन करना व जनता को जागरूक बनाना है। फीचर का अंतिम लक्ष्य ट्रेनिंग मार्गदर्शन करना है। ये डॉक्टर D.S. मेहता के अनुसार फीचर की परिभाषा, फीचर लेखन की परिभाषा। डॉक्टर अर्जुन तिवारी के अनुसार मानवीय रुचि के विषयों के साथ सीमित समाचार जब चटपटा लेख बन जाता है तो वह फीचर की संज्ञा ले लेता है। अर्जुन तिवारी के अनुसार जब मानवीय रुचि के विषयों तक के साथ सीमित समाचार जब चटपटा लेख बन जाता है तो वह फीचर की संज्ञा ले लेता है। B.D. टंडन के अनुसार फीचर एक प्रकार का गद्य गीत है जो नीरस, लंबा और गंभीर नहीं हो सकता, यह मनोरंजक हो सकता है। B.D. टंडन के अनुसार। डॉक्टर कुलश्रेष्ठ के अनुसार फीचर एक ऐसा आलेख है जो समाचार के परिवेशों से समाचार रहित, सम्मोहक, वैचारिक क्षितिज पर का मनोरंजन संस्पर्श के लिए हुए सरस एवं संक्षिप्त अभिव्यक्ति से संपन्न होता है। तो देखिए बहुत टेक्निकल शब्दों का इन्होंने इस्तेमाल किया है, संस्कृत में टेक्निकल शब्दों का। और डॉक्टर मधु धवन के अनुसार फीचर को शब्द चित्र कहा जा सकता है। फीचर लेख एक ऐसा शब्द चित्र होता है जिसमें तथ्यों का स्पष्ट एवं प्रभावशाली विश्लेषण होता है। मतलब ऐसा लेखन होता है जिसमें तथ्यों का स्पष्ट और प्रभावशाली रूप से उसको रखा जाता है, ऐसा शब्द चित्र प्रस्तुत किया जाता है। फीचर लेखन के चरण देखिए। चरण क्या होना चाहिए, विषय वस्तु का चयन होना चाहिए। तो सबसे पहले फीचर लेखन में आपको किस विषय पर लिखना है इसका आपको चयन करना चाहिए विषय वस्तु का। और ज्यादातर अगर आप वर्तमान विषय में संबंधित कोई घटना को उठा रहे हैं तो उसको आप पूरा ऐतिहासिक विषय भी उसको रोचक ढंग में लिखिए। उसका इतिहास बताते हुए वर्तमान में उपयोगिता, उपादेयता आदि को बताना चाहिए। सामग्री का चयन करना चाहिए। आपको इस फीचर लेखन में किन किन सामग्रियों को डालना है, क्या क्या बातें डालनी है, वो सब बातों का चयन करना चाहिए। और फीचर का चयन करना चाहिए, मतलब आपको उसमें चित्रों का भी प्रयोग करना चाहिए और अपनी कलात्मकता को भी प्रस्तुत करना चाहिए। फिर शीर्षक का चयन करना चाहिए, आप शीर्षक क्या डालना चाहते हैं उस लेख का। और अंत में निष्कर्ष होना चाहिए। निष्कर्ष देखिए सभी लेखों में होता है। फीचर लेखन के आरंभ में बहुत अच्छा होना चाहिए और मध्य में घटना को विस्तार करके समझाना चाहिए। अंत में निष्कर्ष की तरह होता है। इसमें आरंभ और मध्य का निचोड़ होना चाहिए। मतलब पहले आरंभ में बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब उसको पढ़ते ही पहली दूसरी लाइन पढ़ते ही जो पाठक है उसके मन में उत्सुकता जागरूक हो और वो पढ़ने के लिए उसको इंटरेस्टिंग उसको लगे। और मध्य में घटना को विस्तार देना चाहिए, मतलब अब उसको विस्तृत रूप से उसका विस्तार करके बताना चाहिए। और अंत में निष्कर्ष में आरंभ और मध्य का निचोड़ कम शब्दों में बता देना चाहिए। फीचर लेखन के क्षेत्र या प्रकार या क्षेत्र। व्याख्यान, प्रत्येक बिंदु पर व्याख्या विश्लेषण करना व्याख्यान कहलाता है। ऐतिहासिक, किसी ऐतिहासिक घटना पर फीचर लेखन ऐतिहासिक लेखन कहा जाता है।
मानवीय रुचि परक फीचर लेखन आम आदमी के रुचि के अनुसार समसामयिक होना चाहिए। देखिए आजकल आम आदमी की रुचि जो है सीमा, हैदर और अंजू में है, तो इस तरह के विषय होने चाहिए। आम जन रुचि के विषय। विज्ञान के क्षेत्र में नित्य नवीन उपलब्धियों के कारण विज्ञान पर भी फीचर लेखन हो सकता है। जैसे हमारा चंद्रयान 3 गया है तो इस पे भी फीचर लेखन लिखा जा सकता है। और खेलकूद, फीचर का विषय खेलकूद भी हो सकता है। खेलकूद तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो किसी विशेष खिलाड़ी पर, उसकी विशेष उपलब्धि पर, जैसे नीरज चोपड़ा हुए या मैरी कॉम हुई, इन लोगों के ऊपर भी फीचर लेखन लिखा जा सकता है। पर्व तथा उत्सव, किसी विशेष त्योहार आदि के आधार पर फीचर लेखन का विषय पर्वोत्सव भी हो सकता है। रेडियो फीचर लेखन, यह ध्वनि व संगीत पर आधारित होती है। जब रेडियो के लिए फीचर लेखन लिखा जाता है तो इसमें ध्वनि और संगीत भी को इंक्लूड करना चाहिए। टेलीविजन के लिए ध्वनि, संगीत, चित्र आदि के लिए लिखे जाते हैं। और फोटो फीचर, चित्रों के माध्यम से इतिहास को समझाना फोटो फीचर लेखन का एक माध्यम होता है। जर्नलिज्म में फीचर के प्रकार, तो देखिए जर्नलिज्म में फीचर के कितने प्रकार हैं। प्रोफाइल फीचर आलेख, राउंड अप फीचर आलेख, हाउ टू फीचर आलेख, पर्सनल एक्सपीरियंस फीचर आर्टिकल, रिव्यू फीचर आर्टिकल, ट्रेवल फीचर आर्टिकल, आर्बिट्यूरी फीचर आर्टिकल। फीचर लेखन की विशेषताएं, फीचर लेखन की विशेषताएं क्या हैं? यह एक अच्छा फीचर लेखन मनोरंजक होना चाहिए। तो देखिए फीचर लेखन में मनोरंजन सबसे इम्पोर्टेंट होता है, उसको मनोरंजन पूर्ण शैली में लिखना चाहिए। ज्ञानवर्धक होना चाहिए, मतलब आपको उससे कोई ना कोई आप मैसेज दें समाज को। मानवीय रुचि पर आधारित होना चाहिए, मतलब उसमें जन रुचि शामिल होनी चाहिए। चित्रात्मक भाषा शैली होनी चाहिए, यानी आपकी भाषा में चित्रात्मकता होनी चाहिए। कल्पना का समावेश भी होना चाहिए, मतलब आप उसमें कुछ कल्पना भी कर सकते हैं। पाठकों में रुचि उत्पन्न कर सके, ऐसा लेख होना चाहिए वो फीचर आलेख कि पाठकों की रुचि उसमें बने, पढ़ने के लिए लालायित हो, भावात्मक हो और भावनाओं से जुड़ा हो, और भी अच्छा होता है फीचर लेखन। तर्कसंगत हो, विचारवान हो एवं गतिशील हो। तथ्य व उनके प्रभाव सही हो, आंकड़ा सही हो एवं विश्वसनीय हो। जो भी आप उसमें तथ्य डालें, ऐसा नहीं कि मनोरंजन और कल्पना आप डालते उसको उसमें गलत तथ्य डाल दें, झूठे तथ्य डाल दें, तो झूठा नहीं होना चाहिए, सच ही होना चाहिए, पर मनोरंजक शैली में होना चाहिए। उसके प्रभाव सही हो, आंकड़ा सही हो और विश्वसनीय होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि लोग उस पर विश्वास कर सकें। फीचर लेखन विधा से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। फीचर लेखन पत्रकारिता की एक महत्वपूर्ण विधा है जो समाचार लेखन से भिन्न होता है। मतलब समाचार लेखन नहीं होता फीचर लेखन, समाचार लेखन से अलग होता है। समाचार तात्कालिक घटनाओं पर लिखा जाता है, जबकि फीचर अकस्मात आने वाले समाचार पर आधारित होता है। फीचर अंग्रेजी शब्द है जिसका हिंदी पर्याय रूपक है, परंतु हिंदी पत्रकारिता में फीचर शब्द ही प्रचलित है। फीचर वह पत्रकारिता की विधि है जिसके माध्यम से फीचर लेखक पाठक को अपने अनुभव और अपने से भिन्न व्यापक जनसमूह की भावना से साक्षात्कार कराता है। वास्तव में फीचर किसी न किसी मानवीय भावना जैसे प्रेम, करुणा, घृणा आदि के इर्द गिर्द घूमता है। फीचर किसी रोचक विषय का मनोरंजक शैली में विस्तृत विवेचन होता है। फीचर समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाला किसी विशेष घटना, व्यक्ति, जीव जंतु, स्थानीय परिवेश से संबंधित आलेख है जो कल्पनाशीलता और सृजनात्मक कौशल के साथ मनोरंजक और आकर्षक शैली में प्रस्तुत किया जाता है। समाचार साधारण और जनभाषा में प्रस्तुत होता है, जबकि फीचर की विशिष्ट शैली होती है। यह एक विशेष वर्ग व विचारधारा पर केंद्रित होता है। मतलब समाचार तो साधारण होता है, जनभाषा में प्रस्तुत होता है, जबकि फीचर विशिष्ट शैली में, मतलब लेखक की अपनी एक विशिष्ट शैली है, तभी तो उसमें कलात्मकता और मनोरंजकता आएगी। समाचार हर पत्र में एक ही स्वरूप में होते हैं,
क्योंकि उसके तथ्य अपरिवर्तनीय होते हैं। मतलब आप कोई झूठी खबर किसी समाचार में नहीं दे सकते। कोई घटना राष्ट्रीय स्तर पर घटी, कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटी, तो आप हर समाचार पत्र में वो घटना वही सेम तरह से लिखी जाएगी। शब्दों का हेरफेर हो सकता है लेकिन घटना नहीं बदलेगी। जबकि एक ही विषय पर अलग अलग पत्रों में लिखे गए फीचर अलग अलग प्रस्तुति लिए होते हैं। मतलब अगर फीचर लेखन लिखा गया है तो एक ही विषय पर अगर मान लिया अलग अलग पत्रों में फीचर लेखन लिखा गया है तो वहां पर लेखक के अपने विचारों से वो अलग अलग बदल जाते हैं। उसमें वो कल्पनाशीलता डालता है। कहीं कुछ पॉजिटिव बातें लिखेगा किसी पत्र में और किसी पत्र में उसी एक ही विषय पर उसकी निगेटिव बातें भी लिखी जा सकती हैं। फीचर के साथ लेखक का नाम भी प्रकाशित होता है। देखिए, जो कि अन्य समाचारों के साथ लेखक का नाम प्रकाशित नहीं होता, पर फीचर लेखक का नाम भी प्रकाशित किया जाता है। फीचर में अतिरिक्त साज सज्जा से लेकर तथ्य व कल्पना का रोचक सम्मिश्रण रहता है। मतलब अतिरिक्त साज सज्जा करनी चाहिए। उसमें आप विविध फोटो का इस्तेमाल कर सकते हैं, विविध शैलियों का, विविध लेखन शैलियों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे स्टार बनाना और ये सब आप कर सकते हैं। तो मतलब उसकी विशेष रूप से साज सज्जा होनी चाहिए। मतलब वो देखते ही अट्रैक्टिव लगे, उसको पढ़ने का मन करे। जैसे कुछ भोजन होता है, आप उसकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी होती है कि वो खाने में स्वादिष्ट ना हो, पर प्रेजेंटेशन इतनी सुंदर होती है कि लोगों को देखकर खाने का मन करता है। तो फीचर लेखन की साज सज्जा भी कुछ इस तरह से की जाती है कि उसको देखते ही लोगों को पढ़ने का मन करे। घटना के परिवेश, विविध प्रतिक्रियाएं व उनके दूरगामी परिणाम फीचर में समाविष्ट होते हैं। उद्देश्यपरक रूप में फीचर तथ्यों की गवेषणा या खोज के साथ लक्ष्य प्रशिक्षण, मार्गदर्शन व मनोरंजन का संसार प्रस्तुत करता है। उद्देश्यपरक रूप में फीचर तथ्यों की गवेषणा करता है, मतलब उनकी खोज करता है, उनके बारे में लिखता है, अपना लक्ष्य का प्रशिक्षण देता है और बढ़ाते पढ़ाते ही, बताते बताते ही मार्गदर्शन भी देता है और मनोरंजन भी करता है लोगों का। फीचर लेखन में निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला, तथ्यों का संग्रह। फीचर का उद्देश्य प्रस्तुतिकरण, शीर्षक और आमुख, साज सज्जा, चित्रों आदि का प्रयोग, ये सब मुख्य बिंदु होते हैं फीचर लेखन में। और फीचर लेखन के मुख्यतः 4 विभाग होते हैं। घटनामूलक फीचर लेखन, मतलब कोई घटना अतीत में हुई हो, वर्तमान में हुई हो, तो उसके ऊपर फीचर लेखन लिखा जा सकता है। विशिष्टता मूलक, कोई विशिष्ट घटना हुई हो, कोई विशिष्ट व्यक्ति हो, कोई विशिष्ट बात हुई हो, उसके ऊपर विशिष्टता मूलक होती है, फीचर लेखन हो सकता है। विचित्रता मूलक, विचित्रता मूलक मतलब कोई विचित्र घटना हो गई हो, जैसे मतलब परग्रहियों को देखा जाना, उड़न तस्त्रियों को देखा जाना, तो ऐसी कुछ विचित्र घटनाएं हो जाना, तो विचित्रता मूलक, इन पे फीचर लेखन हो सकता है। और चिंतन मूलक लेखन, तो चिंतन मूलक जिसपे आप चिंतन कर सके, विचार विमर्श कर सके, कुछ सोचने के लिए मजबूर करे, तो ऐसे फीचर लेखन चिंतन मूलक लेखन के अंतर्गत आते हैं। तो ये खत्म होता है फीचर लेखन। उम्मीद है आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। फिर भी मन में कोई प्रश्न हो या सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो भी विद्यार्थी मेरे वीडियो को सुन रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं, या जिन्होंने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक जरूर करिए, अपने विचार बताइए कमेंट सेक्शन में, और सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। जो भी प्रश्न हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए।